माँ चिड़िया की आंखों में खुशी के आंसू थे और पापा चिड़िया को तो समझ ही नहीं आ रही थी कि अपने घर को कैसे सजाए। वो फूल लगाता, वो लाल पत्तों वाली बेल लाता है और अपने अंडों से निकलने वाले बच्चों के लिए नरम नरम और मीठे फल। अंडे के पापा, अगर एक बेटी हुई तो मैं उसका नाम गुड़िया रखूंगी। और अगर बेटा हुआ तो मैं उसका नाम कुकू रखूंगा। मैंने सोचा है आप जाइए और पड़ोसियों को बुला लाइए, वो सब भी हमारी खुशियों में शरीक हो जाएंगे। मैं अंडों का ध्यान रखता हूँ और आप जाइए और पड़ोसियों को बता दें। और हाँ, जल्दी आना, अंडे हिल रहे हैं, हमारे बच्चे अंडे तोड़कर बाहर आने ही वाले हैं। मैं यूं गई और यूं आई। आज तो मम्मा चिड़िया बच्चों की तरह मचल मचल कर उड़ रही थी। उड़ती भी क्यों ना, आज उसके घर में 2 छोटे छोटे बच्चे जो आने वाले थे। हरियाली, मिठू भैया कहाँ हैं? चिड़िया, मिठू तो दूसरे जंगल गए हुए हैं। तो आप जल्दी से मेरे घर आ जाइए, मेरे अंडों से बच्चे निकलने वाले हैं। आप खाना हमारे घर में ही खाइए और हम सब मिलकर बच्चों को नई दुनिया में वेलकम करेंगे। चिड़िया, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ, आप जाइए। चिड़िया वहाँ से सीधी लूसी कबूतरी के घर जाती है। लूसी, थोड़ी देर बाद मेरे अंडों से बच्चे निकलने वाले हैं, मैंने सबको बुलाया है, आप भी आ जाएं। चिड़िया, मैं अभी आती हूँ। जल्दी आना, अभी मुझे कौवों के घर भी जाना है। फिर चिड़िया कौवों के घर जाती है। गोरी कौवी और कालू कौवे के ना तो अंडे थे और ना ही बच्चे, इसलिए उन्हें बच्चों की खुशियों की कोई कदर ना थी। चिड़िया गोरी कौवी से कहती है, गोरी, जल्दी से आ जाइए, मेरे घर बच्चे अंडों से निकलने ही वाले हैं, सब आ रहे हैं, आप भी आ जाइए। अंडे तुम्हारे फूटने वाले हैं, मेरे नहीं, और ये खुशियाँ तुम्हारी हैं, मैं क्या करूँ? कैसे चूं चूं कर रही हो, जैसे कोई नया काम होने जा रहा है जंगल में। मैंने खाना भी बनाया है, सब मिलकर खाना खाएंगे और बच्चे भी सबको देखकर बहुत खुश होंगे। चिड़िया अपने घर चली जाती है। गोरी, बच्चों की खुशी ना सही, खाना तो खा लेना, जाओ चली जाओ। क्या कहेगी चिड़िया, जैसी भी है तो हमारी पड़ोसन। देखती हूँ। सब पहुँच गए थे, लूसी कबूतरी भी और हरियाली तोती भी। हरियाली तोती आने वाले छोटे बच्चों के लिए फूल का तोहफा लेकर आई थी और लूसी कबूतरी एक मीठा फल। अंडा फूट गया, एक अंडा फूट गया। मेरी बेटी, मेरी गुड़िया आ गई। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को गले से लगा लेती है और फिर दूसरे ही लम्हे दूसरा अंडा भी फूट जाता है और उसमें से एक बेटा पक्षी निकलता है। पापा चिड़िया अपने आने वाले बेटे को सीने से लगाता है। गोरी कौवी भी पहुंच जाती है। मेरे सर में बहुत दर्द था, इसलिए थोड़ी लेट हो गई। अंडे फूट गए हैं क्या? हाँ गोरी बहन, देखें, एक अंडे से बेटी और दूसरे से बेटा निकला है। फिर तो जोड़ी बन गई चिड़िया तुम्हारी। मम्मा, ये आंटी काली क्यों है? बाकी सब तो काले नहीं हैं। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं, मगर गोरी कौवी तो गुस्से से गुड़िया की तरफ देखने लगती है। मैं काली हूँ, तुम्हारी माँ की तरह कमजोर चिड़िया नहीं हूँ, और कौवे काले ही होते हैं। गुड़िया बेटी, गोरी आंटी ने खुद ही बता दिया आपको। फिर सब मिलकर खाना खाते हैं। अब मैं जाती हूँ चिड़िया, तुम्हारे बच्चों की चूचू से मेरे सर का दर्द और भी बढ़ रहा है। गोरी बहन, इससे अच्छा था आप ना ही आती, जब से आई हैं सड़ी सड़ी बातें करे जा रही हैं। अरे अरे, इतनी खुशी बच्चों के आने की, तेरी तो जबान ही बदल गई है, तू भी बोलने लगी है चिड़िया। गोरी बहन, आप जहाँ से जाइए, हमारे घर में बैठकर आप हमारी ही बेइज्जती किए जा रही हैं। गोरी कौवी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वो छोटी कमजोर चिड़िया भी बोलने लगी है। कालू, आज पहली बार मुझे लगा कि वो चिड़िया भी बोल सकती है। उसके घर में बच्चे आए हैं ना, इसलिए आज वो बहुत बहादुर बन रही होगी। मैं भी देखती हूँ चिड़िया की ये खुशियाँ कब तक रहती हैं। गोरी कहते हैं मुझे, गोरी।
फिर दिन गुजरते के मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया अपने बच्चों के लिए नरम नरम फल लाते, उनका बहुत ख्याल रखते और हर समय अपने बच्चों की ही बातें करते रहते थे। गौरी कव्वी जो चिड़िया से बहुत जलती थी, एक दिन पहाड़ों पर रहने वाली माही चील के पास जाती है। इतनी कमजोर हो गई हो चील दी, जाओ जाकर दोनों को खा लो, अभी तो वो उड़ भी नहीं सकते। मगर किसे खा लूं, कहाँ है छोटे बच्चे? मेरी पड़ोसन चिड़िया के घर दो दो छोटे बच्चे हैं, बहुत नरम नरम, दोनों मम्मा पापा नदी से पानी पीने गए हुए हैं। गौरी की बात सुनकर चील के मुंह में पानी आ जाता है और वो अपने टूटे हुए घोंसले से उड़ती है। वो सीधी चिड़िया के घर जाती है। घर में कोई नहीं था। चील को अपना शिकार बहुत आसानी से मिल जाता है। चील चिड़िया के दोनों बच्चों को खा लेती है और इधर उधर देखकर घर से निकलती है। वो भाग जाती है। ये सब कुछ मिनटों में ही होता है। माँ और पिता जब घर आते हैं तो उनकी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। उनके बच्चों के पंख घोंसले में बिखरे पड़े थे। मुझे नहीं पता था कि ये खुशियाँ केवल कुछ ही दिनों के लिए हैं। ऊपर वाले अगर ऐसे ही करना था तो मुझे बच्चे ना ही देता। मैंने क्या क्या सोच रखा था अपने बच्चों के बारे में। मेरे सारे सपने मेरे दिल में ही रह गए। मैं उजड़ गया। मेरी खुशियाँ मट्टी में मिल गई। कुछ दिनों के बाद गौरी कव्वी भी 2 अंडे दे देती है। अपने अंडों को देखकर अब गौरी कव्वी को कुछ कुछ एहसास हो रहा था कि उसने चिड़िया के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया था। गौरी, जब मेरे घोंसले में अंडे आए हैं तब मुझे संतान की खुशियों का पता चला है। वो चिड़िया सच्ची थी जब उसके अंडों से बच्चे निकलने वाले थे, मगर वो जालिम चील ने बेचारी की गोद ही उजाड़ दी। गौरी चुप रहती है और कालू को ये नहीं बताती कि चिड़िया की गोद तो उसी ने उजाड़ी है, चील को चिड़िया के घर भेजकर। कालू, आने वाले बच्चों के लिए कुछ चीजें लेनी है, आज मुझे पास वाले जंगल ले जाओ। ठीक है, हम 12 बजे वाले ऑटो से जाएंगे और जल्दी ही वापस आ जाएंगे। फिर कौवा और कव्वी अपने घर से निकलते हैं। वो ऑटो में बैठ जाते हैं। ऑटो अभी पहाड़ों से गुजर ही रहा था कि ऑटो के इंजन में कोई खराबी बन जाती है। ऑटो सीधा पहाड़ से टकराकर गिर जाता है। आग लग जाती है। कालू कौवा तो उसी जगह जलकर मर जाता है, मगर गौरी कव्वी बच गई थी। मदद पहुंच जाती है और गौरी कव्वी को उसके घर पहुंचा दिया जाता है। गौरी कव्वी अपने टूटे हुए पंख के साथ अपने घोंसले में बैठी अपने अंडों को देख रही थी। ये सब मुझे मेरे कर्मों की सजा मिली है। जो मैंने किया वही मेरे साथ हुआ। मैंने चिड़िया से उसके बच्चे छीन लिए और ऊपर वाले ने मेरे बच्चों से माता पीता। गौरी ऐसे सोच रही थी कि चिड़िया गौरी कव्वी के घर आती है। गौरी बहन, कालू भैया का बहुत दुख हुआ सुनकर। चिड़िया, मैं कभी उड़ नहीं सकूंगी, मेरा पंख टूट गया है। ये मेरे अंडे कल तक फूट जाएंगे, मेरी मदद करो। गौरी बहन, मैं इसीलिए तो आई हूँ। पापा चिड़िया भी फूल लेकर गौरी के घर पहुँच जाता है। मैंने सबको बता दिया है, सब आ रहे हैं। गौरी, अगर हमारे बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे तो क्या हुआ? इन अंडों से निकलने वाले बच्चे भी तो हमारे ही हैं। गौरी चुप थी और रोए जा रही थी।